Hello everyone, this is a final board paper of class plus 2 subject physics. This is a set number first. ये वाला पेपर कंडक्ट हुआ था 21 फरवरी 2025 को। इस क्वेश्चन पेपर के बीच आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A metal sheet is inserted between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance C. एक आपके पास मेटल की शीट जिसको हमने इंसर्ट वगैरह करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन, जिसकी कैपेसिटेंस आपके पास सी है। नेक्स्ट, इफ़ द शीट पार्सली ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, भी अगर आपके पास शीट पार्शली का मतलब आधी स्पेस कवर वगैरह करे बिटवीन द प्लेट्स, तब जाकर कैपेसिटेंस वगैरह कितनी आएगी, तो वो हमने फाइंड आउट वगैरह करनी है। आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम टू एक्सप्रेशन वगैरह यूज़ करेंगे। वन आपका एक्सप्रेशन वगैरह था, आपने आर्टिकल वगैरह किया होगा भी जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन एयर वगैरह होगी या वैक्यूम वगैरह होगा, तब इसका जो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन वगैरह आएगा वो कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड डी। डी आपके पास सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, ए आपके पास एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हमारा जो केस है क्या है, आपके पास मेटल शीट। मेटल शीट जहाँ बोल सकते हैं इसको हम कंडक्टर। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपका जो एक्सप्रेशन वगैरह आया था अभी, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जहाँ पर हमने कंडक्टर वगैरह रख लिया, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कितना बनेगा, 0। इसका थिकनेस आपके पास टी था और जे वाला गैप आपने कंसीडर किया था x, और रिमेनिंग डिस्टेंस वगैरह कितना रहा होगा, d माइनस टी माइनस एक्स, और जहाँ से आपके पास क्या अप्लाइड वगैरह होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ई नॉट। तो जी वाला आपने आर्टिकल वगैरह किया होगा, इससे जो एक्सप्रेशन वगैरह आया था कैपेसिटेंस का कितना बनेगा भी, जब हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन मेटल शीट को पार्शली इंसर्टेड वगैरह करेंगे, तब जाकर जो कैपेसिटेंस आएगा कितना बनेगा, सी डैश इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड डी माइनस टी। तो नेक्स्ट डी को अगर कॉमन वगैरह निकालें कितना बनेगा, 1 माइनस टी डिवाइड डी, और ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड डी मल्टीप्लाई, डी को इधर लेकर जाएंगे तो कितना बनेगा, डी माइनस टी डिवाइड डी, और डी नेक्स्ट स्टेप में ऊपर चला जाएगा, और जे वाला ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड डी, जो आपके पास क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग सी की वैल्यू जहाँ पर पुट करेंगे सी इंटू डी डिवाइड डी माइनस टी, लेफ्ट साइड आपके पास सी डैश। इस एक्सप्रेशन से हम क्या शो कर सकते हैं भी, जो न्यू कैपेसिटेंस आएगा वो पहले वाले का थोड़ा सा मल्टीप्लाई आएगा। मीन जो न्यू कैपेसिटेंस जब मेटल शीट को हम पार्शली फिल करेंगे, पार्शली का मतलब आधा फिल करेंगे बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तब जाकर जो न्यू कैपेसिटेंस वगैरह आएगा वो मतलब पहले वाली कैपेसिटेंस का मतलब डी अपॉन डी माइनस टी का मल्टीप्लाई वगैरह आएगा। तो जहाँ से शो हो जाएगा जो आपके पास सी डैश है ये ग्रेटर देन आएगा आपके पास सी से। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर वगैरह बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, बिकम्स ग्रेटर देन सी, भी मतलब जो न्यू कैपेसिटेंस आया वो ग्रेटर देन होगा सी से। हम इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं लिख सकते, रिमेन सी नहीं आएगा, ना ही सी ऑप्शन आएगा, लेस देन नहीं आएगा, और ना ही डी आपके पास आएगा, ना ही आपके पास जीरो आएगा। इसका जो करेक्ट आपके पास आंसर बनेगा वो बनेगा बी, मीन जो न्यू कैपेसिटेंस आएगा वो बिकम्स ग्रेटर देन सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।